Hello everyone, welcome back once again in the 23rd lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। एक्चुअली मैं जो प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 इस प्रकार से जो सीरीज को लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूँ, उसका एक ही उद्देश्य है कि सभी चैप्टरों पे मास्टरिंग हासिल की जाए या फिर हम उन सेक्शंस पे काफी पकड़ बना सके जो एग्जाम ओरिएंटेशन यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रोनाउन सेट 1 या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेट 1 या फिर नाउन सेट 1 इस प्रकार से सेट 2 मैंने आपको क्वेश्चन वाइज टर्म दिया है और आज बारी है एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1 का। तो जैसे प्रैक्टिस सेट 1 है फिर 2 एंड 3 भी आएगी, 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव प्रैक्टिस सेट 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्लास। एक्चुअली मैंने पहला क्वेश्चन रखा है फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एरर पकड़वाना यानी एरर को समझाना ही मेरा मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव टर्म को कैसे अप्रोच करते हैं, यानी जब आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाते हैं, टेक्निकल अप्रोच लगाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो फिर स्कोर अच्छी होती है और उन चीजों को आप पकड़ बना पाते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है the program was postponed because of the fewer member of spectators were arrived at the place, at this place, at that place। ये सेंटेंस at that place लिखा हुआ है, तो आप समझिए इस बात को कि प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग पहुंचे हुए थे। तो जिस प्लेस पे आप बिकॉज ऑफ फ्यूअर नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स रखे हैं, वहां पे आप फ्यू का सेक्शंस ले लेंगे तो ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि फ्यूअर भी काउंटेबल के लिए आता है, बट कुछ लोग आए तो प्रोग्राम हो सकता था। लेकिन प्रोग्राम अगर प्रॉपरली पोस्टपोन्ड हो गई है तो इट मींस बहुत कम लोग आए होंगे, जिससे प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया गया, नहीं करवाया गया। गॉट द पॉइंट? तो इस बात में आप फ्यू का सेक्शंस लेंगे जिसका सेंस ही होता है नेगेटिव, है ना, और ऑफ फ्यू अगर लेते हैं आप, तब तो इसका मतलब थोड़ा हो जाता है सम। और अगर द फ्यू की बात करें तो द फ्यू का जो सेक्शन है इसका मतलब होता है ऑल देयर आर, मतलब ओके, यहां पे कट होगी। चलिए, तो मैं बता रहा था कि फ्यू, ऑफ फ्यू एंड द फ्यू। तो द फ्यू का मतलब होता है ऑल देयर आर, जितना है सारा, मतलब जो कुछ भी थोड़ा आपने रखा वो टोटल की बात कर रहा है। ऑफ फ्यू कुछ का बात कर रहा है एंड फ्यू नेगेटिव सेंस का बात कर रहा है। चलिए टोटली करेक्ट काटना पड़ेगा इसको। आइए मैं बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 1 में फ्यूअर के सेक्शन को, तो फ्यूअर को रिप्लेस आपको फ्यू से करना चाहिए। फ्यू का सेंस नेगेटिव होता, ऑफ फ्यू का सेंस थोड़ी सम होती है, एंड द फ्यू का मतलब होता ऑल देयर आर, जितना है सारा। तो कुछ ही लोग आए, जिससे मतलब बहुत ना के बराबर लोग आए, जिससे प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में फ्यूअर के जगह पे फ्यू सेक्शंस रखें। ऐसे फ्यूअर एंड लेस का यूज आप जानते हैं, फ्यूअर काउंटेबल के लिए आता है, लेस अनकाउंटेबल के लिए आता है, बट यहाँ पे फ्यूअर ना लेकर के फ्यू का सेक्शन लेंगे। गॉट द पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हर चाइल्डिश बिहेवियर अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स हर। मैंने बताया था बहुत पहले नाउन के सेक्शन में, चाइल्ड का हम लोग जब कॉमन नाउन से एडजेक्टिव टर्म है तो इसके दो टर्म है, एक चाइल्डिश और दूसरा चाइल्ड लाइक। ये मैंने टर्म आपको समझाया है। तो चाइल्डिश जो है ना वो नेगेटिव एडजेक्टिव है एंड चाइल्ड लाइक जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। गॉट द पॉइंट? ये बात याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव ग्रामेटिकल प्रोफाइल का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, तो आप उस बच्चे के प्रति काफी अट्रैक्ट हुए हैं, इट मींस चाइल्डिश ना होकर के आपको चाइल्ड लाइक प्रेफर करना पड़ेगा। यानी पार्ट ए में
चाइल्डिश के जगह पे चाइल्ड लाइक करेंगे, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द बुक टू मी। तो वुड यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द बुक टू मी। अब ये क्वेश्चन एग्जाम लिखा हुआ है 4 फर्स्ट चैप्टर, 4 फर्स्ट चैप्टर। ये क्लियरली मैंने समझाया आपको कि ये 4 जो है ये कार्डिनल टर्म है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था, OCM की फॉर्मूला बताया था कि ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव का सेक्शन लेंगे हम लोग, है ना। तो ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, इट मींस पहले ऑर्डर वाली टर्म, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर? ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। तो पहले ऑर्डर वाले सेक्शंस को लेंगे, यानी फर्स्ट को पहले लेंगे, फिर ऑर्डिनल मतलब नंबर को लेंगे। यानी ये अरेंजमेंट गलत था, इसको आप इस तरह से अरेंज कर लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले फर्स्ट आएगा, देन 4 बाद में जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द मोर यू प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक द मोर यू गेट गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली यही इसी पार्ट में एरर है। द मोर यू प्रैक्टिस, यानी ये मैंने पहले भी बताया है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन समथिंग, यानी वर्ब आएगा, फिर ऐसे टर्म आएगा, इसके बाद अगर कोई टर्म आएगा तो फिर से आप इस तरह से सेंटेंस को कोरिलेट कर सकते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तभी ये सेंटेंस दोनों तरफ कंपैरेटिव से पहले द लगा करके इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में द मोर रखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में मोर यू गेट गुड कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट। तो मोर से पहले द लगाना पड़ेगा, इट मींस पार्ट बी में द मोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तब वो सेंटेंस करेक्ट होगा, द मोर। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, है ना। द मोर यू लर्न द मोर यू स्टडी द मोर यू गैन, इस तरह का सेंटेंस आप पढ़े हुए हैं, यानी पार्ट बी में द मोर करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शी गोज टू ऑफिस ऑन अल्टरनेटिव डेज। सरासर गलत है, ऑन अल्टरनेट डेज आपको करना पड़ेगा। अल्टरनेट डेज, नॉट अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव का मतलब तो होता है कि दूसरा विकल्प, है ना। अल्टरनेटिव नहीं होगी, अल्टरनेट डेज। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। यानी पार्ट बी में अल्टरनेट को अल्टरनेटिव करेंगे, सॉरी अल्टरनेटिव को अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट करेक्ट होगा, अल्टरनेटिव नहीं लेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी कुड बी इजिली बी नोटिस्ड इन द खान अब्दुल गफार खान। यही सेक्शन है, इन खान अब्दुल गफार खान से पहले आप द लगा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी कुड इजिली बी नोटिस्ड इन द खान अब्दुल गफार खान। क्लियर है? यानी वो महात्मा गांधी का जो गुण है वो खान अब्दुल गफार खान में देखने को मिलता है। तो पार्ट सी में आपको द के साथ आपको डेमोस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे तो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगाते, लेकिन ये एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति में जब जाएगा तो उस सेक्शंस में हम लोग द का भी प्रयोग करते हैं। महात्मा गांधी कुड इजिली बी नोटिस्ड इन खान अब्दुल गफार खान। तो आप ऐसा करें, पार्ट ए में द महात्मा गांधी का प्रयोग करें। रीजन यहाँ पे ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब एक व्यक्ति का वर्चू किसी दूसरे व्यक्ति में जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो उस व्यक्ति के पहले द लगेगा जिसका वर्चू किसी दूसरे में जा रहा है। तो महात्मा गांधी जैसी क्वालिटी खान अब्दुल गफार खान में दिख रहा है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यू आर द
महात्मा गांधी, अगर कहेंगे यू आर द महात्मा गांधी, तो आपको समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जैसी क्वालिटी आप में है। तो महात्मा गांधी कुड इजिली बी नोटिस्ड इन द खान अब्दुल गफार खान का मतलब हो गया कि जब आप कहते हैं यू आर द होमी जहांगीर भाभा ऑफ इंडिया, मतलब आप होमी जहांगीर भाभा हो नहीं, उनके जैसे हो, उनका जैसा साइंटिफिक ज्ञान है, आपको नॉलेज है। तो इस प्रकार से द महात्मा गांधी कहना वहां पे इम्प्रॉपर हो सकता है, लेकिन द खान अब्दुल गफार खान यहां कहना ये करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मण वॉज ब्रेवर देन ऑल वॉरियर्स इन द बैटलफील्ड। ब्रेवर देन, तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण सभी वॉरियर से अच्छा है, यानी सबसे ज्यादा बहादुर है। तो चूंकि बहुतों में से जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे वॉज दी ब्रेवेस्ट का प्रयोग करेंगे, बट आगे देन रखा हो, इस चीज को समझेंगे। तो ब्रेव का कंपैरेटिव फॉर्म आप ब्रेवर करते हैं, बट सभी से कंपैरिजन है, लेकिन सभी एक यूनिट में है और लक्ष्मण एक दूसरी यूनिट में है, तो ये 2 यूनिट की ही चर्चा हो रही है, इसलिए कंपैरेटिव फॉर्म ये सही है। और ये इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 7 भी क्वेश्चंस करेक्ट है, यानी एक तरफ लक्ष्मण की बात हो रही है और दूसरे तरफ उस वॉरियर्स की बात हो रही है, तो 2 ही तो ग्रुप है और 2 ग्रुप के लिए कंपैरेटिव आप लगा सकते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंडिंग हर लोनली इन द हाउस ही सजेस्टेड दैट she should go to visit some good place. Finding her lonely in the house. Actually lonely कहने का मतलब है आप वहां पे lonely शब्द को हटा करके finding her alone कह सकते हैं, lonely वर्ड हटेगा, lonely यहां पे alone वर्ड ज्यादा एग्जैक्ट होगी, है ना, alone। lonely के प्लेस पे आप alone यूज करेंगे, देन सेंटेंस काफी करेक्ट होगा, सेंटेंस बेटर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई फाउंड कॉलेज लाइफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्चुअली एग्जामिनेशंस आपका क्वेश्चन में है मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक देन इज स्कूल डेज। सिंपल सा बात है, आई फाउंड लाइफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट एनर्जेटिक। आपको लग रहा है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है, फिर मोस्ट एनर्जेटिक भी होना चाहिए, तो मोस्ट उसी के लिए आया हुआ है, इंटरेस्टिंग के लिए भी आया है और एनर्जेटिक के लिए भी आया है। बट आप एक काम कर सकते हैं, मोस्ट से पहले आप द लगा सकते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का प्रयोग करते, इसलिए आई फाउंड कॉलेज लाइफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक देन स्कूल लाइफ। क्लियर हो गया? आइए, बट आप इस क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देखें, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें तो दिक्कत कहां आ रही है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन का फॉर्मेशन पार्ट सी में रखा है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। आपको रखना पड़ेगा कंपैरेटिव फॉर्म में, और उस मोस्ट को हटा करके मोर इंटरेस्टिंग लगा दीजिए, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए, मैंने आपको कहा था कि द मोस्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा, बट आगे देन रखा हुआ है, और इस देन के कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमें कंपैरेटिव फॉर्म में रहना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का आप जो पार्ट बी देख रहे हैं, द मोर इंटरेस्टिंग करें, देन ये करेक्ट होगा सेंटेंस, क्योंकि बाद में देन का फॉर्मेशन रखा हुआ है। गॉट द पॉइंट? सो द मोर इंटरेस्टिंग, देन ये सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दिस मूवी इज कंपैरेटिवली फार बेटर देन द मूवी विच यू रिकमेंडेड मी लास्ट वीक। क्वेश्चन है, दिस मूवी इज कंपैरेटिवली फार बेटर देन द मूवी विच यू रिकमेंडेड मी लास्ट वीक टू वॉच। सिंपल सा बात है, कंपैरेटिवली टर्म क्वेश्चन नंबर 10 में कंपैरेटिवली वर्ड यूज हुआ है, कंपैरेटिवली वर्ड यूज हुआ है। तो इतना बताया कि कंपैरेटिवली के बाद आप कौन से डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिवली के बाद आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। शो आप जो कंपैरेटिवली बेटर आपने रखा है, फार बेटर, उसको कंपैरेटिवली गुड करना पड़ेगा। आप देन रख सकते हैं बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली रिलेटिवली के साथ हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म यूज नहीं करते, क्योंकि कंपैरेटिवली ही कंपैरेटिव फॉर्म है। गॉट द पॉइंट? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंपैरेटिवली गुड। और आप देन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर गुड लगा रहे हैं तो देन कैसे आएगा, क्योंकि उसके पहले कंपैरेटिव फॉर्म है।
और बताया तो था कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, या फिर कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली के बाद हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसी एडजेक्टिव के सेक्शंस को लेकर के और सारे क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव के फिल इन द ब्लैंक को लेकर के हम आपके समक्ष फिर से इसी तरह के वीडियोस में हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।